हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन तो आप सभी सीख ही चुके होंगे, लेकिन आज हम एक अलग तरीके के मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे जो कि है वैदिक विधि से गुणा। तो गुणा आप सभी जानते हैं, लेकिन हम उस गुणा को ही बहुत ही आसान तरीके से करेंगे जिससे कि हमारा समय की बचत हो और कम से कम समय में हम बिल्कुल आसानी से उसे कर सकें। तो आइए देखते हैं वैदिक विधि से हम गुणा कैसे करते हैं। तो जो वैदिक विधि से गुणा की विधि है उस विधि का नाम है ऊर्ध्व तिर्यक विधि। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल, ये आपका ऊर्ध्व हो गया, और तिर्यक ये होता है। तो ऊर्ध्व तिर्यक का मतलब ऊर्ध्वाधर और तिर्यक। तो आइए हम देखते हैं कि इस विधि में हम गुणा कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले यह जान लें कि इस विधि में जिन संख्याओं का हम गुणा करेंगे उन संख्याओं में अंकों की संख्या समान होनी चाहिए, और यदि समान नहीं है तो उन्हें हम जीरो लगा करके समान बना लेंगे। यानी कि हम दाहिने तरफ जीरो नहीं लगाएंगे बल्कि बाएं तरफ जीरो लगा करके अंकों को बराबर कर लेंगे। उसके बाद ही हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं छोटा सा उदाहरण। जैसे हमें 12 × 14 करना है तो आप दो स्टेप में करते हैं। 4 का मल्टीप्लिकेशन 2 में और 1 में करेंगे, फिर एक स्थान छोड़ के 1 का गुणा 2 और 1 में करते हैं, उसके बाद लास्ट में दोनों को जोड़ देते हैं। ऊर्ध्व तिर्यक विधि में क्या है, पहले हमें 2 × 4 करना पड़ेगा ऊर्ध्वाधर, और बीच में हमें 2 4 1 1 इनका तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। यानी इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, और जो भी गुणनफल आएगा, यानी जैसे हम गुणा करके ही दिखाते हैं, 4 × 2 ये आपका 8 हो गया। अब यहाँ पे 4 × 1 4 और 2 × 1 2, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या होगा, जो आखिरी अंक आपका ये बच गया, इसमें आप ऊर्ध्वाधर गुणा करेंगे। तो 1 × 1 1। तो इस तरीके से जब गुणा करेंगे आप तो ये 8 4 + 2 6 और 1, यानी कि 12 × 14 का गुणा आपको क्या मिला, 168। तो यह तरीका है जो दो अंकों की संख्याओं का गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। आइए अब हम और आगे बढ़ें और 3 अंकों की संख्या का गुणा हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। बच्चों, वैदिक विधि से 3 अंकों का गुणा करने के लिए हम देखते हैं कि जैसे हमने 2 अंकों की संख्या का गुणा किया था तो 3 स्टेप बने थे। 2 किनारे किनारे की संख्या यानी कि दाईं संख्या और बाईं संख्याओं को आपने ऊर्ध्वाधर गुणा किया और मध्य की संख्याओं को तिर्यक गुणा करके उन्हें जोड़ लिया। अब यदि हमारे पास 2 संख्याएं इस प्रकार से हैं 1 1 1, हम ऐसी संख्या लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो हम 111 को 111 से ही गुणा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा गुणा बहुत आसान होगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, 111 × 111 के लिए इनका आप ऊर्ध्व गुणा करेंगे और इनका भी ऊर्ध्व गुणा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 × 1 क्या हो जाएगा, आप यहीं पे लिख सकते हैं, 1 × 1 1 हो गया। फिर आपको अब इनमें और इनमें आप क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। तो 1 × 1 1 1 × 1 1, तो ये 1 और ये 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो सेकंड पॉइंट आपका बन गया 2। इसके बाद थर्ड स्टेप में 3 तिर्यक गुणा होंगे, यानी कि देखिए इस तरीके से 1 1 1 आप ले लेते हैं, तो इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे होगा। तो 1 × 1 1 1 × 1 1 और 1 × 1 1, 3 1 मिले आपको, 1 + 1 + 1 3 हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। इसके बाद फोर्थ स्टेप में इनका तिर्यक गुणा करेंगे। तो ये भी आपका 1 × 1 1 आएगा, प्लस 1 × 1 1 आएगा, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। और लास्ट में इन दोनों का आप क्या करेंगे, ऊर्ध्व गुणा कर देंगे। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका 111 × 111 क्या आ गया, 12,321। तो ये एक पैटर्न भी है और इसे आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरी संख्या लेकर के हम उदाहरण देखते हैं। तो दूसरी संख्या में जैसे हमने ले लिया 102 एंड 104। अब ऊर्ध्व तिर्यक विधि से इनका गुणा करते हैं। 4 × 2 8 0 0, ये आपका 0 हो गया। तो नेक्स्ट आप करेंगे इनका इससे 4 + 4 × 1 4
1 इंटू 2 2, 4 प्लस 2 6 हो गया और बीच में 0, 6 प्लस 0 6, यानी ये 6 ही रहेगा। फिर सेकंड में इनका तिर्यक गुणा 0 इंटू 1 0 इंटू 1, तो ये 0 प्लस 0 0 हो जाने वाला है। और लास्ट में 1 इंटू 1 क्या मिलेगा आपको 1, 10608, ये 102 इंटू 104 का मल्टीप्लिकेशन ऊर्ध्व तिर्यक विधि से हो गया। इसमें बच्चों एक बात ध्यान रखने की यह है कि हम जो यहाँ गुणा कर रहे हैं इनमें एक ही अंक मिल रहे हैं। यदि 2 अंक मिलते, जैसे हमें 12 मिल गया, तो ये 2 हम यहाँ लिखेंगे। अगर तिर्यक गुणा करने पर हमें यहाँ 12 मिलता है तो 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, 1 क्या होगा नेक्स्ट वाले में ऐड होता जाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट में ऐड करते करते लास्ट में उसे आप लिख लेंगे। तो ये आपका ऊर्ध्व तिर्यक विधि से आपने देखा कि हम गुणा कैसे कर सकते हैं। आइए बच्चों एक और उदाहरण से इस क्रिया को हम समझते हैं जिनमें तिर्यक गुणा करने पर 2 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। तो 2 अंकों की संख्या को हम कैसे एडजस्ट करेंगे आइए देखते हैं। जैसे हमने 3 अंकों की संख्या लिया, 1 2 3 ले लिया और यहाँ पे 2 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम तिर्यक गुणा पहले ऊर्ध्व करेंगे, दाहिने से 3 इंटू 3 9, फिर जब यहाँ करेंगे 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 आपको मिल गया 12। 12 में आप 2 यहाँ लेंगे केवल, और ये 1 जो है अगले स्टेप में जाएगा। अगला स्टेप आपका क्या है, ये वाला होता है, ठीक है। यानी 3 का इंटू 1 में करेंगे और 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 में, 3 इंटू 1 3 मिला आपको, 2 इंटू 3 6 मिल गया और 2 इंटू 2 4 मिल गया। तो ये 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13, और प्लस 1 जो कैरी था ये इसमें ऐड हो जाएगा, 14 हो गया। 14 के लिए केवल आप 4 लेंगे और 1 जो है नेक्स्ट में ऐड होगा। नेक्स्ट में आपको इनसे गुणा करना है तिर्यक में, 2 इंटू 1 2 और 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 4 आपको मिल गया 6। 6 के साथ ये 1 ऐड होगा, क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे आप ऊर्ध्व गुणा करेंगे 2 इंटू 1, तो ये आपको 2। तो इस तरीके से 27,429 आपको मिल जाएगा। तो बच्चों यह विधि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी, जहां आपको समय कम मिलता है और बहुत तेज़ी से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं। तो इन विधि का प्रयोग करें और रिजल्ट आपके सामने होगा। थैंक यू।